आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मुद्दा को जो पार्टी उठा रहे थे, जो पॉलिटिशियन नेता जो आवाज उठा रहे थे कि कम से कम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांग पूरा होना चाहिए, वही पॉलिटिशियन करने वाले लोग आज जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बातों को जो है भूल गए। इस कदर भूल गए कि जैसे कल रात को शराब पी लिए, दारू पी लिए, नशा उतर गया, उसके बाद जो है एकदम क्लीन चिट मिल गया, उसके बाद फिर जो है तू अपने घर और मैं अपने घर, इस प्रकार की माहौल में साफ साफ जो है इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताना चाहें क्या फैसला होना चाहिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा जीविका की वेतन पर। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा जीविका वेतन जिस मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी धरना प्रदर्शन किया था, हड़ताल किया था, जुलूस निकाल करके सरकार को ये बताना चाह रही थी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मुझे भी वेतन की आवश्यकता है, मुझे भी सरकारी कर्मचारी घोषित करो। हर तमाम मुद्दों पर जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो है मुद्दों पर ये पॉलिटिशियन करने वाले लोग आज आवाज क्यों बंद कर लिए, क्यों खामोश हो गए, कारण क्या है, हम इसको क्या कह सकते हैं। आज अगर लोकसभा के चुनाव की माहौल है पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ चुनाव और चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कारण क्या है मेरे भाई कि आप ऐसे ऐन मौका पर भूल जाते हैं जिस समय मान लीजिए कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो, वही वाली सिस्टम है इस समय। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की आशा जीविका की मांग को पूरा किया जा सकता है जब सरकार इस समय चुनाव में उलझे हुए हैं, चुनाव में अपनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हर पार्टी, हर मंत्री, हर एमपी, विधायक एक दूसरे के सपोर्ट में लगे हुए हैं उस राजनेताओं को जिताने में। फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मुद्दा इस समय क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है कि खामोश है। आज जो आपके बीच इतने चीज घोषणा करने के बावजूद भी अगर मोदी सरकार या फिर अन्य राज्य की सरकार आपकी बातों को अनदेखा कर रहा है, आपकी बातों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्या मामला क्या है। इसीलिए कहावत है कि जब जब आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है सरकार, तब तब आप समझ लीजिए कि वो अपनी चाल चल रहा है, विपक्षी हो या पक्ष में हो, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसी प्रकार की चाल में जो है लेकर के जा रहा है जहां पर आप जाना चाहती है। क्या हुआ आप जरा सोच करके मुझे बताइए। आपकी मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 संविदा कर्मियों का वेतन कम से कम 18,000 से लेकर के 12,000 तक होनी चाहिए। इन सारे पहलुओं पर लगातार सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया, लेकिन इन पॉलिटिशियन पार्टी अब तक खामोश क्यों खामोश है। जरा आप सोच करके देखिए ना, आप समझिए, इस बात को अनदेखा मत कीजिए। मैं बताना चाहूंगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की कि आपके मुद्दे को सिर्फ अटका करके रखना चाहते हैं। अब जरा हम आपको बताना चाहेंगे, भविष्य की बात भी इसी समय सुन लीजिए। मैं बताना चाहूंगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा जीविकाओं को, ये 2024 में लोकसभा के चुनाव है, 2025 में यही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की फिर से जो है रैली निकलवाई जाएगी, और उस समय भी विपक्षी पार्टी आवाज उठाएगी कि देखिए कि लोकसभा चुनाव में जो है वोट ले लिया और 2025 में सरकार बनने के बावजूद भी लागू नहीं कर रहा, चूंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव है और फिर से आपको इस्तेमाल किया जाएगा, और इसलिए वेतन जो है लागू नहीं कर रहा है, और नहीं कोई पॉलिटिशियन पार्टी, कोई लीडर इस पर आवाज उठा रहा है। इस सब पॉलिटिशियन पार्टी को इस समय सिर्फ अपने अपने तरक्की नजर आती है,
अपने अपने वोट नजर आते हैं, अपने अपने सिस्टम के लिए घर घर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अपने अपने एमपी से जाकर के पूछिए, उस उम्मीदवार से पूछिए, सवाल कीजिए इस समय आपकी हम आपको वोट क्यों दे, कारण क्या है कि आप ये सवाल पूछ नहीं पाते। याद रखिए कि सिर्फ उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, वोट लेने की तरीका बदल दिया गया है, लेकिन पार्टी नहीं बदली है। पार्टी वही है जो आपके वेतन के ऊपर डिसाइड कर सकता है, आपके सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए ये डिसाइड कर सकता है। ये वही पार्टी है जो पार्टी सिर्फ उम्मीदवार बदल दिया है, वोट लेने की तरीका बदल दिया है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज भी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मामला में अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर जारी कर दे, ऑर्डर कर दे, फिर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामला को अटका करके रखेगा। और समझ लीजिए आप कि सिर्फ अगर आप चाहेंगे कि 2024 में हम अगर किसी और पार्टी को बदल दे, किसी और सरकार को बदल दे, तो बदलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लागू करने वाले यही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों साठ गांठ होते हैं, मिली भगत होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये दोनों के आपस में संबंध होते हैं। और ये दोनों कहते हैं कि आम जनता को मूर्ख बनाओ, इन कर्मचारी को जो है मूर्ख बनाने की तमाम कोशिश करो, और तमाम कोशिश की जाती है आपको मूर्ख बनाने के लिए। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आपको फिर से इस्तेमाल किया जाएगा 2025 में, चूंकि विधानसभा की चुनाव आएगी, और विधानसभा के चुनाव में फिर से आपको वोट काट छांट करने के लिए फिर से आपको इस्तेमाल करेगा। आप जब इस्तेमाल हो जाएंगे, फिर आपकी मुद्दा को जो है भूल जाएगा। जिस समय लोकसभा चुनाव में इस वक्त चल रहा है, जब चुनाव नहीं था, आचार संहिता जब घोषित नहीं हुआ था, तब आपकी मुद्दा पर लगातार चर्चा चल रही थी। हर विपक्षी पार्टी आपको धरना प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। लेकिन आज जब वही लोकसभा चुनाव है, कहां गया घोषणा पत्र, कहां गया उस विपक्षी का आवाज इस समय, जो कि इस समय आवाज नहीं उठा सकता है। वो कहेंगे कि आचार संहिता लागू है, चुनाव लागू है। इस समय चुनाव आयोग की डर दिखा देंगे आपको। कई सारे मामला का जो है आपको इस प्रकार से हस्तक्षेप कर देगा, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। इन रवैया को समझिए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।